अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया खान। आज हम मियां मुंशी टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर अली हजवेरी ड्रग बैंक में जो है मुख्तलिफ़ फ़लाही इक़दाम किए जा रहे हैं। और अली हजवेरी के बारे में मैं बताऊँ, ये गुज़िश्ता 8 साल से फ़लाह इंसानियत के लिए, मरीज़ों के लिए और इंसानी खिदमत के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इनके अहम इक़दामात में जो है ये कैंसर के मरीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, उनको मुफ्त अद्वियात देते हैं और उनको कीमोथेरेपी उनकी करवाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ अद्वियात देते हैं। इसके अलावा ये इन्होंने मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में डायलिसिस मशीनें लगाई हैं, डायलिसिस सेंटर्स का क़याम किया है, जहाँ पर इस वक्त जो है हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, उन्हें अद्वियात दी जा रही हैं, उनके मुफ्त डायलिसिस किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है हजवेरी ट्रस्ट हजवेरी ड्रग बैंक जो है ज़ियाबतीस के लोगों को अद्वियात दे रहे हैं, दिल के मरीज़ों को अद्वियात दे रहे हैं। ये हजवेरी ड्रग बैंक जो है ये एम्बुलेंस सर्विसेज भी फ्राहम करें। इसके अलावा जो गरीब और नादार और मुस्तहिक लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते या लावारिस लोग होते हैं, उनके लिए कफन दफन का भी इंतज़ाम करते हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ विज़िट करने के लिए आए हैं इनके डायलिसिस सेंटर में। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं या इनका सेंटर किस तरह से इक़दाम कर रहा है और लोग इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और हम यहाँ पर मौजूद जो है AMS से भी गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में गुर्दों के अमराज में नहायत ख़तरनाक इजाफ़ा हो रहा है और लोगों में आगाही के लिए, लोगों में गुर्दों के अमराज की अवेयरनेस के लिए हर साल आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि मार्च के दूसरे हफ्ते में मुनक्कद किया जाता है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स और आगाही मुहिम स्टार्ट की जाती है। और इसी का एक आगाही का एक सिलसिला और गुर्दों के अमराज के हवाले से, गुर्दों पर काम करने के हवाले से जो किया जा रहा है वो अली हजवेरी ड्रग्स बैंक वाले हैं, जो कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में इन्होंने ड्रग्स के हवाले से काम करे हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो है डायलिसिस सेंटर्स कायम किए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मियां मुंशी हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल। सैयद खबीरुल हसनैन नकवी साहब जो कि यहाँ पे AMS हैं, इनके पास हम मौजूद हैं और हम इनसे यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो है अली हजवेरी ड्रग बैंक जो है यहाँ पे किस तरह से इनके साथ मिलके लोगों के लिए काम कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त मियां मुंशी टीचिंग हॉस्पिटल में जो है हजवेरी बैंक जो है किस तरह से काम कर रहा है और अभी ये जो आपने डायलिसिस सेंटर बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस दीजिएगा। थैंक यू। आपके सवाल के जवाब में ये अर्ज़ कर दूँ, जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि खैरुन्नास मन यनफ़िउन्नास, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने लोगों की भलाई की। और फिर हदीस से पैगम्बर है कि अहसनुल अमल खिदमतुन्नास, लोगों की खिदमत करना एक बहुत बड़ा अमल है। अब चूँकि आपने क्वेश्चन किया है अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक के रेफरेंस से, तो मुझे ये बताकर बड़ी खुशी महसूस होती है कि ये जो अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक का इदारा है, ये अरसे दराज से गवर्नमेंट मियां मुंशी हॉस्पिटल में उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह के इनका काम जनरल हॉस्पिटल में है, जिस तरह के दादा दरबार में है और मियां हॉस्पिटल में है जी। हमारे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में डायलिसिस के हवाले से मैं ये बता दूँ कि अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक वालों ने हमारे साथ जो तावन किया उसमें टोटल 12 मशीनें डायलिसिस की जो काम कर रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अली हजवेरी ने हमें दी हुई हैं जी। और अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक की तरफ से 12 मशीनें जो हैं, इनमें से 4 मशीनें ये अभी 4 महीने पहले इंस्टॉल हुई हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड की एक्सटेंशन भी इन्होंने करवाई है। गुर्दे जी, मैं किडनी ज़ाहिर है डायलिसिस की जहाँ तक बात आती है, ये डायलिसिस यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग जी, ठीक है। कि डायलिसिस के हवाले से, और ये बता दूँ डायलिसिस होता क्या है कि ये एक मसनूई तरीका है कि जो फिनोमिना अल्लाह तबारक ताला ने किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का रखा है कि बहुत से कसाफती मादे खून में से साफ़ होकर दोबारा जो जिस्म के लिए काम आते हैं, उसमें सबसे बड़ा अहम रुकन जो होता है वो किडनी होता है। और ये किडनी जो गुर्दा है, इससे सफाई होने के बाद फिर खून वापस जाता है
और बाद लोगों के ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से या किसी भी और फैक्टर की वजह से जब उनके गुर्दे नाकारा होना शुरू हो जाते हैं, उनकी यूरिया और क्रेटिनिन नॉर्मल से बढ़ जाती है, तो अल्लाह ताला ने शऊर इंसानी को इतना बेदार किया कि इन्होंने जो मशीनें ईजाद की साइंटिस्ट ने, वो मशीनें अल्लाह तबारक ताला ने इन्हीं के वसीले से अली हजवेरी फ्री ड्रिंक बैंक वालों ने हमें अपनी 12 मशीनें में डोनेट की हुई हैं, जिसमें पहले 8 थी, 4 उन्होंने और दी हैं, और 4 और देने के साथ इन्होंने एक्सटेंशन भी किया। वहाँ पे एक्सटेंशन करवाई, अंदर जितना भी काम था उसके अंदर कर्टन लगने थे, उसके अंदर रंग और रोगन होना था, उसके अंदर बहुत सी जो तब्दीलियाँ आनी थी, वो इन्हीं बैंक वालों ने हमारे साथ तावन किया। और अल्लाह के फजल व करम से आज वो हमारा डायलिसिस सेंटर, और एक बात बता दूँ, सबसे बड़ी बात है, आज इस वक्त जो हमारा डायलिसिस सेंटर है उसकी 3 शिफ्टें चल रही हैं। पहले 1 शिफ्ट थी, फिर 2 हुई, अभी इन्हीं के तावन से हमने 3री शिफ्ट शुरू की है। और हमारे MS जो इंतहाई हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं, ये सारे का सारा उन्हीं की बदौलत ऐसा हुआ है। उन्होंने फुल तावन की है। अली हजवेरी ने अपनी जाके मुतालबात रखे, और जब अली हजवेरी के मुतालबात रखे कि उन मुतालबात के रिज़ल्ट्स में अली हजवेरी वालों को MS साहब ने इतना कोऑपरेशन दिया कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। 3 शिफ्टें उन्हीं की वजह से और MS साहब की वजह से ही चली हैं इस हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ तक बात महदूद नहीं है कि मशीनों का दे देना काफ़ी है। मसला ये है कि मशीनें देने के बाद और कुछ क्या हुआ है जी, उसमें क्या हुआ है कि और जो सामान उसके लिए चाहिए, सबसे बड़ा सामान होता है डायलाइज़र। अब मशीनें साफ़ भी होती हैं, 1 शिफ्ट लगती है, दूसरी शिफ्ट में मशीनों को साफ़ करके फिर तीसरी शिफ्ट लगाई जाती है। इनके लिए बड़े महंगे केमिकल हैं, चीज़ें हैं। डायलाइज़र भी हमें फ्री ड्रग बैंक जो है ना अली हजवेरी ही प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा BTL सेट होते हैं, वो जो लगाते हैं, जिसको कैनुला बना होता है, या AVF नीडल जो होती है, वो लगवाने के लिए ये सब चीज़ें हमारे काम आती हैं। और ये सुन लें, डायलाइज़र भी वही देते हैं, BTL सेट भी वही देते हैं, AVF नीडल भी वही देते हैं, और सबसे एक महंगा इंजेक्शन होता है एरिथ्रोपाइटिन। जब भी डायलिसिस किया जाता है तो दौरान डायलिसिस जो है खून में HB की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। उस कमी को दूर करने के लिए जो ख़ास इंजेक्शन जिससे ब्लड प्रोड्यूस होता है, HB प्रोड्यूस होती है, वो है एरिथ्रोपाइटिन, और वो तकरीबन 2000 यूनिट का है, 4000 यूनिट का है, 10,000 यूनिट का है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी महंगा हो, अली हजवेरी जो फ्री ड्रग बैंक का वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसकी सफाई के लिए, मशीनों की सफाई के लिए एक बाइकॉर्प सोल्यूशन होता है। ये सब चीज़ें, एक और डायासेफ फ़िल्टर जो कि बारीक से बारीक खून में जरासीम जो गंदा भी आ जाए उसको भी साफ़ करने के लिए, वो इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि उससे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया भी नहीं गुजर सकते। वो जो फ़िल्टर है जो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे डायासेफ फ़िल्टर कहते हैं, वो भी यही इदारा इसका बोझ बर्दाश्त करता है। तो ये सब चीज़ें, डायलाइज़र, BTL, AVF नीडल, एरिथ्रोपाइटिन इंजेक्शन, बाइकार्ब सोल्यूशन, डायासेफ फ़िल्टर, ये सब चीज़ें हमें जो है ये अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक जो प्रोवाइड कर रहा है। और इस सब काविश के पीछे 2 ही फैक्टर कार फरमा हैं। एक हमारे मोहतरम MS साहब डॉक्टर अदनानुल कमर साहब, जो जिनकी अंतक कोशिशों से, दिन रात मेहनत से जितना भी उन्होंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ही बदौलत आज ये हमारा जो है इदारा ये फला फूला है और अपनी मेहनत और तनदही से काम कर रहा है। फिर हमारे MS साहब ने बाकायदा फीडबैक लेते हैं डेली कि भाई इन्होंने क्या दिया है, कौन सी चीज़ दी है। उस फीडबैक में जो भी चीज़ डिमांड की जाती है वो मेरे पास आते हैं, मैं बाकायदा उस डिमांड को रेफ़र करके सर के पास, MS साहब के पास भेजता हूँ। वो फिर ऑर्डर सादर फरमाते हैं, हुक्म सादर फरमाते हैं। उस हुक्म के बाद हमें सारी चीज़ें जो हैं वो जो हम मांगते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक से मिलती हैं। अगर कुछ चीज़ें बाकी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल की अपनी जो परचेज़ होती है उसमें से ख़रीदी जाती हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MS साहब ने सारा इंतज़ाम किया होता है।
सर, जिस तरह से आपने बताया कि पहले एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट और फिर उसके बाद 3 शिफ्टों पे अभी काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ पेशेंट जो है वो ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपके इसके मुताबिक यहाँ पे पर डे के हिसाब से कितने पेशेंट्स आते हैं जिनका आप डायलिसिस कर रहे हैं, और मेडिसिन वगैरह का क्या सिलसिला है? देखें, इस वक्त टोटल जो तकरीबन 3 शिफ्ट मिला के जी मोर देन 45 पेशेंट हो जाते हैं डेली बेसिस। हाँ, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, वो नहीं पहुंच पाता, जी या कोई किसी ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं पहुंच पाता, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाकी जितने भी तीनों शिफ्टों में आने वाले हैं, अब बेड टू बेड पोजीशन चल रही है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह बेड टू बेड पोजीशन है। और इसके साथ साथ एमएस साहब ने बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स की निगरानी में ये सारा जो काम दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पेशली आपको एक बात बता दूं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन तमाम काविशों के पीछे हमारे जो वज़ीर सेहत हैं, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये सारी मेहनत उनकी है जी। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर वर्क किया, मेहनत की, और उन्होंने इसको डायलिसिस का इफ्तिताह किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की मैडम यास्मीन राशिद की वजह से ही ये महकमा फला फूला, और एमएस साहब इनकरेज हुए, और एमएस साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी शिफ्ट शुरू करके स्टाफ्स बढ़ाई, वर्किंग स्टाफ बढ़ाया, डॉक्टर्स बढ़ाए, नर्सेज बढ़ाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अली हजवेरी के तावन से, इस अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा 3 शिफ्टों में काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस तरह से आपने बताया कि अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे इक़दाम जारी हैं, आपकी तरफ से भी बड़ा कोऑपरेट किया जा रहा है और हजवेरी ड्रग्स वालों की तरफ से भी, तो अभी इसमें मज़ीद इस्लाहात की गुंजाइश मौजूद है? इस्लाहात की बात करते हैं तो आपको बता दूं, जो हमारे डॉक्टर ज़हीर मीर साहब हैं ना जी, जो इसके चेयरमैन हैं इस ट्रस्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिज़ायर है कि हमें कुछ जगह मिल जाए यहाँ पे, तो हम 100 मशीनें 100 मशीनें और इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो उन्होंने सर्वे भी किया हुआ है हमारे जो पीड्स ओपीडी के ऊपर जो जगह है, और गैनी वार्ड के ऊपर एक जगह बाकायदा बनी है, वो सर्वे मैंने ख़ुद करवाया हुआ साथ जाके, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इंस्टॉल देयर। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर सैयद खबीरुल हसनैन नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि AMS हैं मियां मुंशी टीचिंग हॉस्पिटल में, और अली हजवेरी ड्रग्स बैंक जो है वो किस तरह से डायलिसिस कर रहे हैं, किस तरह से पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं, पेशेंट की इस हवाले से क्या राय है, आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील अहमद, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं शोफरा रोड कोट अब्दुल मालिक से। कोट अब्दुल मालिक से। तो आपके यहाँ पे डायलिसिस हो रहे हैं? जी डायलिसिस हो रहा है। जी, कब से आपके डायलिसिस हो रहे हैं? मेरे को महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो आपको कितनी दफ़ा आना पड़ता है यहाँ पे? हफ्ते में 2 दफ़ा। हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं। तो आप यहाँ पे किस हद तक मुतमईन हैं, आपका इलाज ठीक हो रहा है? बिल्कुल मुतमईन हैं हम।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे स्टाफ है, ताउन करती हैं, काम सही कर रहे हैं। जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टाफ है। अच्छा जी। और दूसरा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से ये हजवेरी ड्रग बैंक काम कर रहा है, फलाही काम कर रहे हैं, मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, तो आप इस इदारे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे वाले कहना चाहते हैं अल्लाह इनको और दे, जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चलें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद अदरीस गफारी है जी, तो आप यहाँ पे कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हाँ, मैं जी करीम पार्क मालीपुरा यासीन रोड से तशरीफ़ लाया हूँ। जी जी, तो 2 साल से मैं यहाँ डायलिसिस करा रहा हूँ। अच्छा जी। तो अपना तो 2 साल से आप यहीं पे डायलिसिस करा रहे हैं? पहले मैं प्राइवेट कराता था, जी तो प्राइवेट में मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी, जी तो फिर यहाँ से ना मियाँ बिल्लू साहब हैं जी इस इलाके के मुंशिया हॉस्पिटल के सदर, जी, बिल्कुल है उनकी वसातत से ना, जी तो यहाँ फिर मेरा काम हो गया। यहाँ से फ्री होते हैं, जी, मुझे 1 रुपया भी लगाना पड़ता। तो यहाँ का अमला भी बहुत अच्छा है, जी बहुत अच्छा अमला है, बड़ा कोऑपरेट करता है, जी, तो अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ये दाता अली हजवेरी डायलिसिस सेंटर है, जी तो उसके हवाले से ये बहुत अच्छा अपना काम करते हैं। जी। उतना अच्छा प्राइवेट में भी नहीं होता था। तो जब आप प्राइवेट करवाते थे तब आपके कितने पैसे लग जाते? प्राइवेट में हमारा ना एक दफ़ा का 5,000 रुपये लग जाता था, जी, तो आने जाने का किराया भी लगता था। तो फिर कभी कहीं से टाइम मिलता था, कहीं से नहीं मिलता था। अच्छा कभी जी। जाते मरीज़ कभी बैठा होता था, कभी बैठा होता। तो यहाँ से पक्का टाइम लगा हुआ है, अच्छा तो जी, ये खुद मरीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं अच्छा कि जी, इस टाइम पे आना है। जी, तो ये अपना अभी मैं अपना इमरान खान की तकरीर सुन रहा था, अच्छा तो वहाँ जी, थोड़ा मुझे लेट हो गया, जी, तो फिर मैं आया हूँ, तो ये बेड मेरा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कितनी दफ़ा आते हैं यहाँ पे? 2 साल से मुसलसल करवा रहे हैं? 2 साल से करा रहा हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा आता हूँ। जी, एक मेरा बुध का टाइम होता है, एक हफ्ते का टाइम। अच्छा जी। हफ्ते तो के अभी आपको कितने % फ़र्क पड़ चुका है? बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आप? बेहतरी अपना नहीं, यही होता है, वो कह रहे हैं डायलिसिस कराते जाओ, जी, तो अपना चलते फिरते रहो। अच्छा, जब डायलिसिस करा के जाते हैं, 2-3 दिन गुजरते हैं, जी, तो नाल मेडिसिन भी अपना देते हैं, वो भी खाते हैं, अच्छा तो जी, इंशाल्लाह कुछ पहले से कुछ थोड़ा फ़र्क महसूस होता है, अच्छा जी। फ़र्क महसूस होता है। तो आप बताइएगा कि ये जो हजवेरी ड्रग बैंक है, ये मरीज़ों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, अद्वियात भी दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे डायलिसिस ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इनसे किस हद तक मुतमईन हैं? मैं जी इनसे इतना मुतमिन हूँ, क्योंकि ये जो बात है कि जैसा बड़ा नाम लिखा हुआ है, जी, ऐसा ही बड़ा काम कर रहे हैं, सही, सच्ची बात। ये कोई क्योंकि जितना बड़ा उनका नाम है, उतना ही बड़ा काम हो रहा है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। एक पाई कई दफ़ा ऐसा हुआ है, जो इंजेक्शन बाहर से महंगा मिलता है ना, यहाँ से फ्री लगा देते हैं, सही, इंजेक्शन भी लग जाते हैं, कभी मेडिसिन भी दे देते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम हो रहा है, इन बहुत मुतमिन है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए, जो इसमें हिस्सा डालता है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा काम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम है। जी, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? श्यामनगर चुबुर्जी से। श्यामनगर चुबुर्जी से। आप यहाँ पे डायलिसिस करवाने आए? हाँ जी, जी, तो कब से आप डायलिसिस करवा रहे हैं? तकरीबन 7 महीने हो गए। 7 माह हो गए, और मुसलसल यहीं पे आते जी, हैं? इधर ही आता लगा था। अच्छा। हफ्ते में 2 दफ़ा होते हैं और यहीं से होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप कैसे आए? मतलब आप तो श्यामनगर रहते हैं, आपको किसी ने यहाँ पे- बताया? नहीं, हाँ बताया था, काफ़ी सारे मैंने अस्पताल में नाम लिखवाए थे। जी। जब नाम आता है फिर ये लोग खुद बुला लेते हैं। अच्छा, यानी कि देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि मरीज़ इलाज के लिए भागता है, ये मरीज़ को ढूंढते मरीज हैं। को हाँ जी, बिल्कुल, इसमें हाँ कोई जी। शक नहीं, बिल्कुल। ये तो आप इधर से इनके बारे में क्या कहेंगे? आप किस हद तक मुतमईन हैं बिल्कुल, इलाज के हवाले से, अद्वियात के बहुत हवाले अच्छे से? लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जी जी, बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, कोई बदतमीजी नहीं करता, वरना अस्पताल में बहुत बुरा असर होता है। हाँ जी, यहाँ पे बड़े आराम से इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से काम करते हैं, जो हाँ। काम कहते हैं फ़ौरन कर देते हैं ये लोग। चले। और आपका मतलब कब से कितने आप हफ्ते में कितनी दफ़ा आते हफ्ते में हैं? 2 दफ़ा आता हूँ। हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं। तो अब आपके इलाज से आपके में इम्प्रूवमेंट आई है? कितना हाँ जी, फ़र्क बहुत पड़ा? बहुत फ़र्क है। पहले तो मैं
2 कदम नहीं चल पाता था। अच्छा ये पैर में बहुत सूजे हुए थे, लाते भी सूजी थी, अकड़ी थी बिल्कुल। जी जी। पकड़ के चलाते थे, पकड़ के बिठाते थे मुझे। अब अल्लाह का शुक्र मैं खुद चलता हूँ, फिरता हूँ। जैसे आपने बताया कि आपको हार्ट अटैक भी हुआ हुआ है, आप दिल के भी मरीज़ हैं, जी, तो फिर आपको तो यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो से देखा जाता जी होगा। बिल्कुल, हाँ जी। पूछते हैं कि मैं बताता हूँ कि मुझे यही बीमारियाँ हैं, जी। उस हिसाब से मुझे डील करते हैं। जी क्या नाम है आपका? आसिफ हुसैन, आसिफ हुसैन। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? ताज कंपनी बंद रोड। अच्छा जी। आप यहाँ पे डायलिसिस करवा रहे हैं? जी, जी। कब से आपके डायलिसिस हो रहे हैं? तकरीबन 6 माह से। 6 माह से हो रहे हैं। और कितने दिन आते हैं आप? हफ्ते में 2 दफ़ा बुलाते हैं। हफ्ते में 2 जी, वीकेंड, सैटरडे और वेडनेसडे। आपको यहाँ पे इलाज के हवाले से कोई मसला, कोई परेशानी या कुछ? नहीं, काफ़ी बेहतर है इनका इलाज, स्टाफ भी कोऑपरेटिव है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी है जब से इधर आए हैं। पहले 2 माह तो प्राइवेट ही करवाए हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये नज़दीक भी था और पता भी चला कि इनका बेहतर है, तो फिर यहाँ पे नाम लिखवाया। तो इन्होंने फ़ौरन तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि जो ही बेड खाली होगा तो हम आपको बुला लें। तो तो उसके लिए आपको कितने कुछ चक्कर लगाने पड़े? ये होता ये है नहीं, कि उन्होंने खुद मुफ्त कॉल- इलाज कराना हो तो बार बार चक्कर लगाने पड़ते नहीं, हैं? ऐसा नहीं। आपको कोई उन्होंने- मसला? नहीं, उन्होंने खुद ही कॉल की थी क्या आप आ जाएँ, जी। तो फिर मैंने विजिट कर ली। तो आप यहाँ पे किस हद तक मुतमईन हैं? आपको हर चीज़ आसानी से मैसर आ जाती है? अल्लाह का शुक्र है कि ये कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मेरे जैसा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो प्राइवेट तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले 2 माह करवाए भी हैं प्राइवेट, तो उनकी निस्बत ये है कि यहाँ पे बेहतर भी है और इनका एक मेथड है, अच्छा तरीक़ेकार है, गाइड करते हैं मेडिसिन क्या हो भी या वैसे भी ओवरऑल मतलब बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? अज़रा परवीन। अज़रा परवीन। अज़रा परवीन। आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? हम आए हैं सांधे से। सांदे से आए हैं। और आप कब से डायलिसिस करवा रही हैं? हो गए 8-10 माह हो गए। 8-10 महीने हो रहे हैं। जी। और मुसलसल यहीं पे आती हैं? हाँ जी, इधर तो 6 महीने हुए आज। अच्छा, इससे पहले कहाँ करवा रही थी? शेरज़ाद हॉस्पिटल से 2-3 मरतबा उधर से लगे थे। अच्छा जी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री हो रहा है? हाँ जी। कोई किसी किस्म का मसला, कोई परेशानी? नहीं, कोई मसला नहीं है? कोई सारे आप अच्छे- मुतमईन हैं यहाँ पे? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र आपको है। क्या लगता है ये जो हजवेरी ट्रस्ट ड्रग बैंक है ये किस तरह से काम कर रहा है? सही कर। जी, आप मुतमईन हैं यहाँ हाँ से? जी, चलें, बहुत शुक्रिया। कोई बात। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की वीडियो देखी। आज हमने अली हजवेरी ड्रग बैंक के हवाले से आपको मालूमात दी कि वो किस तरह से नादार मरीज़ों का, गरीब मरीज़ों के लिए फलाही इक़दाम कर रहे हैं, उनको अद्वियात दे रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं, दिल के मरीज़ों को अद्वियात दे रहे हैं, कैंसर के मरीज़ों को अद्वियात दे रहे हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि इस तरह के जो लोग हैं जो फलाही इक़दाम करते हैं, अल्लाह पाक इनको और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इनके काम में इसी तरह से फलाही इंसानियत के लिए इक़दाम करते रहें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ख़ास तौर पे मैं ऐसे लोगों को ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी नज़र में कोई इस तरह के मुस्तहिक मरीज़ हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है या उनको मदद की ज़रूरत है तो वो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।